नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों साम्राज्य की जगह आपको कर लेना है संवत। यहाँ पर कर लेना है संवत। आपको बताना है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर साम्राज्य की जगह संवत, तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने दोस्तों गुप्त संवत की स्थापना की थी। और अगर पूछता दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त साम्राज्य दोस्तों आपका श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की। तो इसको भी आप याद रखेंगे, गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त ने और गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो चैडविक ने दोस्तों किसकी खोज की थी ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने की थी। और अगर पूछे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन को आप याद रखेंगे। जे थॉमसन, इन्होंने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको आप याद रखेंगे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काठमांडू में। तो यहाँ पर नेपाल के काठमांडू में दोस्तों सार्क का मुख्यालय है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी है दोस्तों इनमें से जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता दोस्तों, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसका उद्गम नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला जो मंदिर है दोस्तों ये आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर केरल में आपका स्थित है सबरीमाला मंदिर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि किसे भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तो कौन सा राज्य है दोस्तों जिसको भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, महाराष्ट्र में आपकी स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो जामा मस्जिद दोस्तों किसने बनवाई थी ये आपको बताना है। तो जामा मस्जिद का दोस्तों यहाँ पर शाहजहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। तो डी शाहजहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद की निर्माण करवाई थी दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको बताना है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो इडुक्की बांध दोस्तों आपकी पेरियार नदी पर है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा,
सही उत्तर हो जाएगा इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। और किस राज्य में है दोस्तों, तो केरल में है। कहाँ पर है, केरल में आपका इडुक्की बांध है, पेरियार नदी पर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये आपको बताना है कि दक्षिण भारत की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी, ये कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितने मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है, 2696 मीटर। कितना, 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये किस राज्य में है, तो केरल में है। इसको भी आपको याद रखना है, केरल में। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इमली में दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। और ये लैक्टिक अम्ल आपका दूध दही में आपका पाया जाता है। ये आपका दूध या दही में ये आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये आपका टमाटर में पाया जाता है। तो इसको भी आपको साथ में याद रख लेना है कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दूध या दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर 14 सितंबर। 14 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये आपको बताना है कि बिहू कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, असम। असम का दोस्तों यहाँ पर बिहू प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का, असम का। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का प्रथम यहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर असम में आपका स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर 1969 में आपकी इसरो की स्थापना होती है। तो ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर आंसर कमेंट में लिख के बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे और लगभग ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए होंगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।